Hello dear student, today we start exercise 7.3 question number 10. Dear student देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है किसका, साइन की पावर 4x dx का। देखिए पहले इसको सिंपल टर्म में तोड़िए, क्योंकि साइन की पावर 4x आपको किसी भी फॉर्मूले मालूम नहीं है कि साइन की पावर 4x आएगा। साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 2 जा 4, यही आ गया साइन की पावर 4x। अब ये देखिए क्या कह रहा है, अब हमने साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे तोड़ना है कि उसकी पावर फिर 2 ना हो जाए, उसकी पावर 1 हो जाए। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके करते हैं ना, वैसे साइन स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे टर्म में तोड़ना है कि उसकी पावर, जिसके टर्म में हम उसको तोड़ रहे हैं, उस वेरिएबल की पावर 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। देखिए cos 2x का बच्चों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, और ये cos 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x। क्लियर। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना आ गया। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, यहां से साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। देखिए अपॉन का होल स्क्वायर करो, 2 का होल स्क्वायर 4, तो 1 अपॉन 4 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, ऊपर 1 नीचे 2 का होल स्क्वायर 4, 1 अपॉन 4 बाहर आ गया। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस b स्क्वायर यानी cos 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x, माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू cos 2x यानी कितना, 2 cos 2x। क्लियर बच्चों। ठीक, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक और चीज देखो, ये हम 1 का इंटीग्रेशन निकाल देंगे, cos 2x का निकाल देंगे, cos स्क्वायर 2x का कैसे निकालोगे, फिर स्क्वायर आ रहा है, तो फिर इसको ऐसे टर्म में चेंज करिए कि उसकी पावर 1 आए। जिस वेरिएबल में आप इसको चेंज करोगे, जिस फंक्शन में आप इसको बदलोगे, उसकी पावर 1 आनी चाहिए। इसकी पावर 2 है तो अब जिसमें बदल रहे हो उसकी पावर 1 आनी चाहिए। तो कैसे बदलें, cos 2x डियर स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर अंतर क्या है, यहां पर x है, तो यहां पर x की जगह में 2x है, तो इस फॉर्मूले में आप x की जगह में क्या रखोगे, 2x रखोगे। तो रखिए 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, 1 प्लस cos 2x की जगह में 2x, 2 ऑलरेडी है, x की जगह में 2x आ गया, अपॉन में कितना, 2। क्लियर, यही तो है ना cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x इतना था, तो 2x की जगह में 2x है, तो इस x की जगह में 2x रख दीजिए, माइनस कितना, 2 cos 2x, बाहर से कितना, dx। डियर स्टूडेंट पूरा एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन 4 ऐसे ही रहा, एलसीएम आ गया 2, तो ये 2 बन जा 2 प्लस 1 प्लस cos 2 2 जा 4x माइनस 2 cos 2x, और बाहर पे क्या आ गया, dx। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये 2 4 जा 8, तो 1 अपॉन 8 बाहर आ गया। हमें पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इसके साथ भी चला गया, इसके साथ भी चला गया, इसके साथ भी चला गया, तो इंटीग्रेशन देखो बच्चों 2 प्लस 1 कितना, 3, तो इंटीग्रेशन 3 dx होगा कि नहीं होगा, 2 प्लस 1 3, तो 3 के साथ चला गया, इंटीग्रेशन 3 dx प्लस इंटीग्रेशन कितना, cos 4x dx, cos 4x dx माइनस ये, फिर इंटीग्रेशन 2
2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos 2x dx कैसे किया समझ में आया। हमने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 + 1 3 के साथ चला गया, cos 4x का भी इंटीग्रेशन हो गया और इंटीग्रेशन 2 cos 2x का भी हो गया। क्लियर, आगे ना बस में जो अपॉन में 2 था पहले ही बाहर ले गया हूं। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बच्चों 3 का कितना होता है 3x, 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 3x, तो 8 अंदर गया तो कितना आ जाएगा 3x/8। क्लियर, cos 4x का कितना होता है ध्यान से समझिए, cos 4x, चलो अभी अगर 8 को लेके कंफ्यूजन है तो 8 बाहर ही रहने दो, लो 3dx का 3x प्लस cos 4x का होता है sin 4x और अपॉन में x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना आ गया 4। क्लियर, उसके बाद -2 cos 2x का कितना sin 2x और अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना 2 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर, प्लस कांस्टेंट c, यही तो होगा ना इंटीग्रेशन। तो देखिए 8 अंदर गया तो 3/8x प्लस 8 4 जा 32, तो sin 4x/32, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना यहाँ sin 2x है डियर स्टूडेंट। ठीक है, cos 2x का sin 2x और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 2, ऊपर 2 पहले से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो sin 2x के अपॉन में सिर्फ 8 आएगा, तो माइनस sin 2x/8 प्लस कांस्टेंट c। तो यही बच्चों आपका इसका क्या है आंसर है। कैसे निकाला समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हमने सॉल्व करना है समझ में आ गई बात। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको बनाना है आगे। ठीक, इसको हमने पहले सिंपली इस फॉर्म में चेंज करना है, फिर हमने sin² x को ऐसे फॉर्म में बदलना है कि उसकी पावर 1 आए। ठीक, फिर हमने उसमें a - b का होल स्क्वायर लगाना है, फिर इसको भी हमने ऐसे बदलना है कि उसकी पावर 1 आए। तो हमने बदल दिया, हमने इंटीग्रेशन किया, हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेते हुए एक गलती हुई, 2 2 जा 4, तो एलसीएम 4 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये अब 2 से 2 नहीं 4 कैंसिल होगा, तो 2 बार आएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना ये आंसर आएगा ऊपर -2 sin 2x/8। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 4 जा 8 sin 2x/4। क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos की पावर 4 2x का। तो डियर स्टूडेंट देखिए, cos की पावर 4 2x का इंटीग्रेशन हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, cos² 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए फिर वही चीज cos² का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसकी पावर 1 हो। हमने इसको ऐसे फंक्शन के फॉर्म में, ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 1 आए। तो cos 2θ, बच्चों cos 2θ का फॉर्मूला हमें पता है 2 cos² θ - 1, पता है ना एक फॉर्मूला। तो माइनस इधर आके प्लस, तो 1 + cos 2θ, ये cos² θ के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में, तो इक्वल्स टू कितना cos² θ। तो फॉर्मूला मालूम हो गया, cos² θ इक्वल्स टू 1 + cos 2θ/2। बस यहाँ थीटा की जगह में कितना है 2x है, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह में कितना आ जाएगा 2x। तो रख दीजिए इंटीग्रेशन 1 + cos 2 फिर 2x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये 2 बाहर आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4 1/4, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी cos की पावर 2 4x, 2 2 जा 4x ना, cos स्क्वायर 4x। क्लियर, प्लस 2ab कितना 2 × 1 × cos 4x, तो 2 cos 4x, फिर क्या dx, a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 4x और प्लस 2ab 2 × 1 × cos 2 2 जा 4x, तो 2 cos 4x। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, फिर इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो फिर से इसको हमने ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 1 हो। तो देखिए फिर यही फॉर्मूला cos² θ इक्वल्स टू, फॉर्मूला है तो सही, यही तो लग रहा है ना cos² θ, बस थीटा की जगह में 4x रखेंगे। तो देखिए
1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, फिर वही फॉर्मूला रख दीजिए cos 1 प्लस cos 2 इंटू 4x, तो cos 2 इंटू 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x, ठीक, बाहर से क्या dx, देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 आ गया ना, तो 2 4 जा 8, तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू 4x यानी cos 8x, ये 2 2 जा 4, तो 4 cos की पावर 4x, और बाहर से क्या आ गया बच्चों dx आ गया, ठीक है। कैसे किया समझ में आया, एलसीएम ले लिया 2, ठीक, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, ये एज इट इज उधर गया, प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 cos की पावर 4x, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पता है, तो अब सीधे इंटीग्रेशन करेंगे हम, i इक्वल्स टू 1/8 बाहर से रहने दिया, तो 2 प्लस 1 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 3x, ठीक है, प्लस cos 8x का कितना होता है, cos 8x का होता है बच्चों sin 8x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना 8, ठीक है, प्लस 4 ऐसे ही रहा, cos की पावर 4x का sin की पावर 4x, अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना 4, ठीक है, अपॉन में x का कोएफिशिएंट कितना 4, क्लियर, कोई डाउट ये स्टूडेंट, आ गया ना इतना समझ में। अब यहां पर देखिए प्लस कांस्टेंट c, अब ध्यान से समझिए 8 को अंदर ले जाते हैं, तो 3x अपॉन 8 प्लस 8 8 जा 64, तो साइन 8x अपॉन 64, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचा साइन 4x और अपॉन में गया 8 प्लस कांस्टेंट c, तो यही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर, और 12th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट बना लेंगे तो आप गलत हैं। भले ही cos x को t मान के ऊपर वाला फंक्शन t मिल जाएगा, sin x मिलेगा ना, cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स dx dt मिलेगा, जबकि ऊपर तो sin स्क्वायर x है। अभी स्क्वायर वाला फंक्शन जो है होने के कारण ये सब्स्टिट्यूशन से बनने में आपको दिक्कत करेगा। तो हम इसको कैसे बनाएं? हम ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रहे हैं और जबकि ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से बन जाएंगे, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर लें तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। देखो हमें साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर एक्स को आपने ऐसे कन्वर्ट करना है कि अपॉन वाले टर्म के जैसा आ जाए। कुछ है ऐसा फॉर्मूला, पढ़ा है आपने, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाई स्कूल में पढ़ी थी आइडेंटिटी, तो बस उसी का यूज करिए। साइन स्क्वायर एक्स की जगह में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो बच्चों, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा। ये ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही आ गया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, बाहर से dx, तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, सीधे इंटीग्रेशन करो। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x माइनस ऐसे ही रहा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस कांस्टेंट c, तो आंसर आ गया आपके पास x माइनस sin x प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गई ना बात समझ में। तो डीएस में उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर, और 13th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का। देखो डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, हमने क्या करना है ना,
ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो नीचे वाले फंक्शन के फॉर्म में आ जाए। ये न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसको हमने कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर वाला फंक्शन टाइप बनाना है ताकि कुछ चीज कैंसिल हो जाए। तो कैसे हो सकता है बच्चों, देखिए cos 2x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है कि नहीं है? तो cos 2x की जगह में हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, ऐसे ही cos 2 अल्फा की जगह में भी हम रख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है कि नहीं है फॉर्मूला, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। हमने ऊपर यही फॉर्मूला क्यों लगाया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ cos वाला फंक्शन है तो सिर्फ हमने cos वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, ये पहला वाला माइनस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, बाहर से क्या आ गया dx। तो -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पूरे ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, कितना बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और बाहर से क्या आ गया dx। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना आएगा 2 ऐसे ही रहा, cos x माइनस cos अल्फा, देखो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी यानी cos x प्लस cos अल्फा हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह में cos x और b की जगह में cos अल्फा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दिया, तो हमने लगा दिया इसको। अब देखिए cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। तो कैंसिल अगर हो गया तो कितना आ गया, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा, बाहर पे क्या आ गया dx। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमें मालूम है ना इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो देखिए I इक्वल्स टू क्या आ गया 2 ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन cos x dx, हम बिग ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन जाएगा, प्लस कितना cos अल्फा dx। क्लियर? ये चीज में कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। देखिए एक बार cos x dx प्लस cos अल्फा dx। क्लियर? देखो cos x का भी हो जाएगा, cos अल्फा का भी हो जाएगा। अब देखिए cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, cos x का होता है sin x, होता है कि नहीं होता है? अब इसका ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ये है अल्फा, मतलब कांस्टेंट है ना, cos अल्फा है और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos अल्फा कांस्टेंट हो गया, कहाँ आ गया, बाहर, तो cos अल्फा को बाहर निकाल दो और अंदर बच जाएगा आपका 1 इंटू dx। आ गई ना बात समझ में? cos अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बच गया 1 इंटू dx। तो देखिए कितना आ गया, I इक्वल्स टू 2 sin x प्लस cos अल्फा ऐसी रहा, 1 इंटू dx का x हो गया, तो x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? cos अल्फा का sin अल्फा मत कर देना, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा 1 इंटू dx और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया, तो 2 बाहर आ गया, sin x प्लस x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c। ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।